पता नहीं है, इसी कट्टरपंथ के खिलाफ है और इसी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश है। जब आप स्कूलों में हिजाब की बात करते हैं, आपने हिजाब डाला हुआ डिबेट के अंदर, किसी ने आपको रोका ना? सुनिए पहले पूरी बात सुनो। कायदे वाला, आपने हिजाब डाला हुआ है, किसी ने आपको बहस में रोका? नहीं रोका। आप टेलीविजन पे आइए, आप अपने मोहल्ले में जाइए, आप अपने काम पे जाइए, आपको जहां हिजाब डालना डालिए, लेकिन स्कूल के अंदर हिजाब की वकालत करते करते कत्ल तक हो गई है कहानी, कत्ल तक हो गई है। नहीं देखिए मैडम, ये हिम्मत कोई तालिबान नहीं है कि हिम्मत नहीं होगी तो गर्दन कट जाएगी। देती हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। सिखों की पगड़ी भी तो बैन नहीं कर रहे ना। जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है, वैसे ही हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है। सिखों की पगड़ी भी तो बैन नहीं कर रहे ना। जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है, वैसे ही हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है, जो कि बैन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हर मुसलमान के सिर पर मैं तिलक लगवा दूंगा, अगर फिर से जीत गया तो हिजाब निकाल दूंगा। हर जगह मुसलमान औरतों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनका हिजाब खींच के धक्के दे रहे, मार रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि सिर्फ हिजाब घर में पहनो, बाहर नहीं। क्या ऐसे बयान देना सही है? भगवा लहरा देंगे, गजवाए हिंद बनने नहीं देंगे। गजवाए हिंद बनेगा उनके कुछ किसने बोला था? और आज जो बीजेपी के लीडर्स ने दंगे फसाद भड़काए हैं कर्नाटक में, देश की आन बान शान है। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए अभी कोर्ट ने तो यह कह दिया ना कि कोई भी धर्म वाला अपने धार्मिक चिन्ह पहन के नहीं आएगा। उसने सिर्फ हिजाब के लिए नहीं रोका है, सारे धर्मों को रोका है, मगर उसके बावजूद अड़ेंगे यही कि हमें कोर्ट का डिसीजन नहीं मानना है, प्रोसीडिंग के दौरान भी नहीं मानना है। अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तब भी कहा जाता है कि अफजल के साथ गलत हुआ। याकूब मेनन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वो गलत हुआ। राम जन्मभूमि पे दे दिया, नहीं उसके बाद बाबरी मस्जिद हमारे दिल में है। तो आपको तो मानना नहीं है, चाहे जांच हो रही हो, जांच चल रही हो, जांच नहीं हुई हो, जांच कंप्लीट हो गई हो, न्यायालय पूरा हो गया हो, तो बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबानी हत्या क्यों कहा जा रहा है, उसका कारण यह है मैडम, केरल है बगल में कर्नाटक के, वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, काट दिया गया था, कहा नहीं गया था, कर दिया गया। थोड़ा बगल में दूसरी तरफ आइए, आंध्र प्रदेश में 25 करोड़ 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ सीधे सीधे दंगा भड़काने का वो किया गया था। आइए वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, महाराष्ट्र में कहा गया था। और आइए उत्तर प्रदेश में डैनिश कार्टूनिस्ट के लिए हाजी याकूब कुरैशी ने 10 करोड़ का फतवा दिया था। और आइए बंगाल में मालदा में बवाल से लेकर मिथिलेश तिवारी को गोली मार दी गई थी। यानी ये सब तो किया जा चुका है, इसके आधार के ऊपर यह पूरा संदेह लगता है। और मैं आखिर में एक बात विनम्रता से कहता हूं, इन्होंने बड़ी हिम्मत की बात कही थी सईदा जी, आपने कहा था कि अगर हमारा हिजाब कोई उतारेगा तो हम उसको देख लेंगे। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश है जिसने हिजाब ही नहीं छीन रखा, टोपी भी उतरवा रखी है, दाढ़ी भी नुचवा रखी है, और कह रखा है कि मैं मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं ऐड करने दूंगा, रमजान भी नहीं रखने दूंगा। वो है चाइना। और औकात है किसी की चाइना की एम्बेसी के बाहर भी जाके कर दे प्रदर्शन, तीनों बैठे, किसी की हैसियत नहीं है। चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर देते हैं, चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर दे। और ये भी कहना चाहता हूं, उसके बाद दुनिया में सबसे बड़े हलाल मीट का एक्सपोर्टर चाइना, या चाइना का हलाल का मीट खाएंगे। दुनिया में सबसे बड़े टोपी का एक्सपोर्टर चाइना, वो टोपी सर पे रखेंगे, जिसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं, जिया नमाज, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना, उस पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। गजब की गैरत है भाई, गजब की गैरत है। जो आपको सबसे ज्यादा जलील करता है, आपको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, उसका दिया हलाल का मीट खाते, उसके रखी हुई टोपी पहनते, उसके जिए नमाज पे बैठ के वो करते, और किसी की हैसियत नहीं कि किसी चाइना की एम्बेसी के बाहर चूम ही बोल, चूम ही बोल। मेरा बड़ा बहुत सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है ये कट्टरता फैलाने का नतीजा है? सुधांशु जी, सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि महिलाएं मंदिर के अंदर घुस सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दी गई, और बीजेपी वाले महिलाओं के विरोध में थे और मंदिर प्रशासन के समर्थन में थे। वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको याद नहीं आ रहा था क्या? सिर्फ हिजाब मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर याद आता है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, सरकार किसकी थी? किसने प्रवेश नहीं दिया? सरकार किसकी थी? पूरी बात बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बीजेपी वाले जो है वो महिलाओं के विरोध में खड़े थे और यहाँ से मंदिर प्रशासन के साथ खड़े थे। अब आप बीच में ना बोलिए, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं दिया। आप पॉइंट नंबर बोलिए ना, पूरी बात बोलिए, पूरी बात। पॉइंट नंबर 2 सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी पूरी बात बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारा तो एक भी विधायक नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात यह है, इस तरीके से हिजाब को जोड़ा जा रहा है इस घटना के साथ, देश भर की लाखों मुस्लिम बेटियों की जिंदगी पे खतरा आ गया है। दर दर दे मैं टुकड़े मंगदा, उते मंग के करदा। उनके आबरू इज्जत पे खतरा हो चुका है, इसलिए बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। एक गैर जिम्मेदाराना बयान, एक घटिया बयान, इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये रावण की तरह कौन हंस रहा है? मुस्लिम बेटियों को आप खतरे में ला करके रावण की तरह, शर्म आती है? बिल्कुल निर्लजता और बेशर्मी का मुजाहरा है ये।
शर्म नहीं आती घटिया आदमी, तुम रावण की औलाद हो क्या? रावण की औलाद है तुम, तुम्हारी भी बेटी होगी। लानत है तुम जैसे लोगों पर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पूरे देश की माँ बेटियों को थूकना चाहिए इसके मुंह पर, ये थूकने के काबिल है। देखिए लाखों बेटियों की जिंदगी नहीं, देखिए इसको आप इमोशनल एंगल में देखिए। इधर है, देखिए ये किसी को थूकना चाहिए, किसी को चप्पल मारनी चाहिए। अब आप बड़ा प्रेम बांट रहे हैं। आप उनको कह रहे थे वो आइडिया दे रहे हैं, आप तो थूक रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आप थूकने की बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला कि इस तरह के नैरेटिव पे तो पहुंचा चला जाता है। अखलाक की जब हत्या हुई थी तो अखलाक का नैरेटिव क्या निकाला था आपने? 12 घंटे इससे पहले ही निकाल दिया था। पुलिस की पहली जीप वहां नहीं पहुंची थी, नैरेटिव निकल गया था कि मार दिया इसको। भगवाधारी गुंडों ने नैरेटिव निकाल दिया था ना, निकाला था ना कि नहीं निकाला था? एक सेकंड। और यहां पर हिजाब पर उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने फेसबुक पोस्ट लिखा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तालिबानी स्टाइल में हत्या हुई है और नाम आपके सामने 5 और आरोपियों के। क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए आप कह रहे हैं कि हत्या भी कर दी जाए, कोई उफ तक ना करे, कोई हत्या भी कर दी जाए, कोई बोले भी ना। अमीश भाई, एक तो मेरे शोएब भाई ने बोला कि इनके मुंह पर थूकना चाहिए। भाई देखिए अमीश भाई, शोएब भाई मेरे मुंह पर थूक लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस किसी हांडी में किसी खाने की प्लेट में ना थूकें, बस इतना रहम करें। अमीश भाई, ये लोग इस्लाम और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं, अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है कोई हमारा हिजाब नहीं हटवा सकता वगैरह वगैरह। अमीश भाई जरा शोएब भाई से और ये जो बीच में साहब कूद पड़े थे, जरा इनसे ये एक बात पूछिए और इसमें कोई महिला बोल के नाराजगी ना करे। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से। अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए, वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? नहीं। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत। लेकिन ये लोग इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। की बात कर रहे थे, जवाब दीजिए। सईदा जी आप जवाब दीजिए इसको। सईदा फलक जी आप जवाब दीजिए। हमारे के जवाब के लायक नहीं। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं? मैं सिखों की पगड़ी भी तो बैन नहीं कर रहे ना। जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है, वैसे ही हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, इस्लाम के नजरिए से ये अलाउड नहीं है। आपको शर्म नहीं आ रही है? तुझको मिर्ची लगी तो मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल उठाते हैं। वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या होता है? इतने गिरी हुई बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इस मेकअप की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नो आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। इस्लाम इसकी शर्म नहीं आती महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? अमीश अंकल जी, आप इन्हें रोक नहीं सकते? अमीश अंकल जी, आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए। अरे शोएब जमाई जी, अरे सुनिए तो, अब आ गए ना, अभी मैं जवाब देता हूं। क्या इस्लाम में, कुरान में किसी महिला को इस्लामिक मान्यता पर टिप्पणी करने का हक है? हाँ या ना? और अगर है तो मोहम्मद साहब के जमाने की 4 महिला कमेंटेटर्स का नाम बताइए इस्लामिक मान्यता पे। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बोलिए। मैं वैदिक काल की 4 बताऊंगा, बोलिए। मनुस्मृति में महिलाओं को इंडिपेंडेंट रहने के लिए नहीं कहा गया है। अरे मनुस्मृति नहीं, पहले कुरान का जवाब दो, मनुस्मृति का जवाब देंगे। ए मनुस्मृति कहां से पढ़े हो? संस्कृत पढ़ना आता है? मनुस्मृति भाषण दे रहे हो? अरे छोड़ो भाई, कुरान का जवाब दो। कुरान के हिसाब से इस्लाम के धार्मिक मामले पर कुरान पर टिप्पणी करने का अधिकार महिला को है नहीं? अरे आप इस्लाम के जानकार हैं, हिंदू के नहीं। इस्लाम का जवाब दीजिए, मेरा ज्ञानवर्धन करिए इस्लाम पे, मेरा ज्ञानवर्धन करिए। मनुस्मृति आपको पता ज्ञान मत दीजिए, मनुस्मृति पे भी सवाल पूछे जाएंगे। मनुस्मृति अरे मैं ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, ज्ञान पूछ रहा हूँ। आप बताइए, अगर महिला को अधिकार है, जैसे सईदा फलक बोल रही है, उन्हें अधिकार है या नहीं? बोलिए हाँ या ना, भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, बोलिए उन्हें अधिकार है कि नहीं?
कुरान पे और जवाब महिलाओं दो, को कहा गया कि मनुस्मृति तुमको नहीं इंडिपेंडेंट नहीं आती। रह सकती। मानते हैं आप मनुस्मृति? अरे कुरान पे चर्चा करेंगे। अरे कहीं नहीं कहा गया, आपने पढ़ा है क्या? कहाँ लिखा है बताइए? चर्चा किसी कहाँ लिखा है बताइए? सुधांशु त्रिवेदी कब पढ़े हो संस्कृत? सुधांशु त्रिवेदी कब पढ़े हो मनुस्मृति पे चर्चा होगी। अच्छा, जो एक सेकंड, पढ़े हो उसका जवाब दो भाई, जो पढ़े हो उसका जवाब दो। कुरान में महिला को अधिकार है कि नहीं? कमेंट्री करने का बोलिए हाँ या ना, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, जवाब दो। शोएब जमाई जवाब दो। जात-पात के बारे में वो कहा सजदा गया थोड़ा है सही कर रही है या और एंटी महिलाओं के इस्लामिक कर खिलाफ रही जो है? बातें कही, जवाब आप कहिए दो। कि मनुस्मृति गलत है। अच्छा, एक अरे बात बाबा बताइए। छोड़ो भाई, तुम अपना जवाब दो। अच्छा, एक बात बताइए महिला शोएब भाई, को एक मस्जिद में सुधांशु, जाना सुधांशु, है। देखिए बोलो सुधांशु, जवाब दो। सुधांशु, आप महिला शोएब भाई को को मौका तो तलाक दीजिए, देने ये का जवाब अपने दो। आप बताएंगे। शोएब भाई, एक सेकंड, शोएब भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मनुस्मृति को मानते हैं या कुरान शरीफ को मानते हैं? किसको मानते हैं? मैं पूछ रहा हूं नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप मनुस्मृति को मानते हैं या कुरान को? शोएब भाई, कोई फायदा नहीं, तू मैं करने का कोई फायदा नहीं। आप कुरान को मानते हैं या मनुस्मृति को मानते हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, बताइए हाँ या ना। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अरे सुनिए, अगर यहाँ से इस डिबेट में कुरान और मनुस्मृति पर सब तय होने लगे ना, फिर संविधान की बात मत कीजिए। तय नहीं कर रहे, एक तरफ मैं तो आप कहते सवाल हैं कि पूछ रहा हिजाब से हूं। आजादी चाहिए, दूसरी तरफ एक पैनलिस्ट कहता है कि क्यों लिपस्टिक लगा के आते हैं और मेकअप करके आते हैं। अरे मैं पूछ रहा हूं, कुरान शरीफ को मानते हैं, बेटियां मनुस्मृति को डॉक्टर मानते बनती हैं? आपकी चुप्पी बहुत बड़ा जवाब है। आप कुरान शरीफ को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं? जवाब दीजिए। मनुस्मृति पर मानते किसको है? मनुस्मृति आप मानते हैं ना कि महिलाओं को सवाल अधिकार आप है? बेवकूफ आदमी बोल रहा है। क्यों हो रहा है? मनुस्मृति में ये लिखा नाराज है, हो रहे हैं। प्रथम अध्याय में मैंने तो एक मनुस्मृति सरल में जवाब लिखा पूछा, है इसका सरल जवाब है। गुरुओं से सबको पता है, कुरान को ही मानेंगे। 100 गुरुओं से एक पिता और 1000 पिताओं से एक माता का स्थान श्रेष्ठ है। मैं श्लोक कोट कर रहा हूं, नहीं देना चाहता। आपने कब पढ़ी? फालतू में भाषण करने लगते हैं आके, कुरान पे चर्चा फालतू में। नहीं होगी, कुरान पे चर्चा अरे नहीं आप होगी। बताइए, संस्कृत आप पढ़े हैं? राजनीतिक चर्चा होगी। संस्कृत में कितने आप प्रकार के राजनीतिक शब्द होते हैं, पार्टी के बोलिए। प्रवक्ता हैं। अरे आप कितनी जब धातुएं मुफ्ती बन होती हैं, जाएंगे, बोलिए। आप जब हाफिज बन कुछ जाएंगे, पढ़े तो नहीं, आपके आप भाषण कुरान पे करने चर्चा लगे। होगी। अभी आप जब नहीं राजनीतिक भाषण पार्टी करने के लगते प्रवक्ता हैं हैं, जो आप आपने राजनीतिक पूछा सवाल कुरान के को जवाब पढ़े हो दीजिए। ना, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि कुरान में महिला को अधिकार है धर्म पे टिप्पणी करने का या नहीं? हाँ या ना में जवाब है भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? बाएं दाएं भाग रहे हो। मनुस्मृति का मैंने श्लोक भी कोट कर दिया। कुरान में- तुम तो 30 सेकंड, संस्कृत 30 कसा नहीं सेकंड, पढ़े हो। 30 राम सेकंड, का नहीं बता पाओगे, अपने पति क्या परस्पर पूरे पति नहीं इस्लाम बता में पाओगे, महिलाओं को धातु पढ़ने रूप की शब्द रूप इजाजत- नहीं बता पाओगे, लकार नहीं बता पाओगे, पढ़े कुरान कुछ में नहीं है। महिलाओं